राम मंदिर, 500 सालों के इंतजार, करोड़ों रुपए और लाखों लोगों की भावनाओं से मिलकर बना ये भव्य मंदिर, जिसके द्वार अब भक्तों के लिए खुलने वाले हैं। भारत में बना ये मंदिर हमारी संस्कृति और इतिहास से जुड़ी एक ऐसी कथा का गुणगान है जिसकी महिमा युगों युगों से चली आ रही है। रामायण, मर्यादा पुरुषोत्तम की कहानी, जिन्होंने इस संसार में धर्म की नींव स्थापित की थी और अंधकार के ऊपर रोशनी का विजय ध्वज लहराया था। एक क्षत्रिय, एक महान राजा और श्री विष्णु के 7वें अवतार श्री राम। श्री राम से जुड़ी कई अनसुनी कथाएं हैं जो ये बताती हैं कि राम और उनका नाम इतना महत्वपूर्ण क्यों है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम को परमेश्वर और पूरे ब्रह्मांड के राजा के रूप में दर्शाया गया है और इसीलिए दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में लोग उन्हें प्यार से अपनाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में भाग लेने वाले कुछ भारतीय सैनिकों को इराक के कुर्दिस्तान में एक पुरानी पत्थर की कार्विंग दिखी। लोकल्स इसे भगवान श्री राम और हनुमान का प्राचीन रूप मानते हैं, जो इस कार्विंग में साफ दिख रहा है। सिर्फ इराक ही नहीं, श्री राम की प्रसिद्धि इजिप्ट में भी है, जहाँ के प्राचीन शासक रामेसीस वंश का नाम संस्कृत शब्दों रामा ईसस से मिलता है, जिसका मतलब है राम भगवान। इन प्राचीन सभ्यताओं के अलावा आज भी श्री राम का महत्व और उनकी कथा हर देश में अलग है। कई साउथ ईस्ट कंट्रीज में श्री राम की पूजा की जाती है और उनकी कथा सुनाई जाती है। जैसे थाईलैंड में भगवान श्री राम को फ्रा राम के रूप में जाना जाता है, जिसे रामाकियन नामक ग्रंथ में दर्शाया जाता है। रामाकियन इस शब्द का अर्थ है राम की महिमा। इंडोनेशिया में भी रामायण के कई वर्जन्स प्रचलित हैं। इनमें से एक है काकाविन रामायण। श्री राम इंडोनेशिया की संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है और यहाँ के कई क्षेत्रों में एक नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत। इसके अलावा कंबोडिया में भी रामायण की कथा प्रमुख रूप से सुनाई जाती है। भगवान श्री राम को यहाँ प्रिय रियम के रूप में जाना जाता है। इसी तरह लाओस, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, जापान, चाइना, नेपाल, श्रीलंका और मंगोलिया में भी श्री राम और उनकी कथा का अलग अलग रूपों में चित्रण और पूजन किया जाता है। सदियों से चली आ रही इन कथाओं की रचना भले अलग हो, लेकिन श्री राम की छवि इन सभी में एक समान है। श्री राम की महानता के गुणगान पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा माना जाता है कि लंका पर विजय के बाद श्री राम ने हनुमान जी को पहले ही अयोध्या भेज दिया था ताकि वे राज्य में सूचना पहुंचाकर भगवान राम के आगमन की तैयारी कर सकें। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी इसलिए गए थे ताकि श्री राम को पता चल जाए कि उनके भाई राजा भरत राम जी के आगमन की खबर सुनकर खुश होते हैं या दुखी, क्योंकि इस एक खबर पर श्री राम का अयोध्या लौटने का निर्णय टिका हुआ था। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के अनुसार जब रावण का वध कर माता सीता को बचा लेने के बाद श्री राम अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब उनके मन में एक सवाल आया। अगर उनके भाई भरत अयोध्या का राजपाट अपने पास रखना चाहे तो, इसलिए वहां बिना बताए पहुंचकर श्री राम अपने भाई की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे। इसी बात की संतुष्टि करने के लिए श्री राम ने हनुमान जी को पहले भेजा था। हमने हमेशा से सुना है कि श्री राम जितना गुणवान पुरुष इस धरती पर ना कभी था और ना ही कभी होगा। उनके नाम से भी ज्यादा उनके चरित्र को पूजा जाता है। लेकिन श्री राम से जुड़े कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो श्री राम की विशेषताओं को गहरा महत्व देते हैं और साथ ही कई प्रश्नों का जवाब भी देते हैं। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के अनुसार माता कैकेयी को दिए वरदान को पूरा करने के लिए राजा दशरथ ने श्री राम को वनवास के लिए जाने का आदेश दिया। लेकिन राम जी ने बिना सोचे, बिना कोई सवाल पूछे इस आदेश को सर झुकाकर स्वीकार क्यों किया? उन्होंने अपने पिता का विरोध क्यों नहीं किया? श्री राम ये जानते थे कि राजा दशरथ ने माता कैकेयी की बातों में आकर ऐसा निर्णय लिया था, लेकिन अपने पिता के हर आदेश को मानना श्री राम का धर्म था। वनवास जाते समय राम जी ने राजा दशरथ से ये प्रार्थना भी की कि श्री राम की अनुपस्थिति में वे माता कौशल्या का ख्याल रखें। ये सब श्री राम की अपने पिता के प्रति समझ और अपनी माताओं के प्रति सम्मान और प्रेम को दर्शाता है। लेकिन इस सब के अलावा श्री राम के जीवन की और उनके चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है माता सीता।
एक ऐसे समय में जहां एक राजा की कई रानियां होती थी, श्री राम ने अपनी शादी के पहले दिन ही देवी सीता को यह वचन दिया कि उनके जीवन में कभी कोई दूसरी स्त्री नहीं आएंगी और वे हमेशा सीता जी के प्रति समर्पित रहेंगे। श्री राम माता सीता से अनंत प्रेम करते हैं और उनके इस प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है सीता जी के अपहरण के बाद का 1 वर्ष। रामायण के अरण्य कांड के अनुसार जब रावण देवी सीता का अपहरण करके ले गया था, तब राम जी बहुत दुखी हुए थे और वे पूरे वन में भटक रहे थे। गुस्से में आकर श्री राम ने पूरे ब्रह्मांड में यह ऐलान किया था कि अगर मेरी सीता नहीं मिली तो मैं इस पूरे संसार का विनाश कर दूंगा। आखिरकार रावण का वध होने के बाद वो पल आ गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, श्री राम और सीता जी का मिलन। लेकिन उस पल में कुछ ऐसी घटना हुई कि लक्ष्मण जी और हनुमान जी सहित सब लोग चौंक गए। जब माँ सीता श्री राम के सामने आई तो उन्होंने बड़े ही कठोर शब्दों में उनसे कहा कि वे सिर्फ अपने वंश की मर्यादा को कायम करने के लिए सीता जी को बचाने आए हैं। उन्हें नहीं पता कि 1 साल के बाद सीता जी अब भी पवित्र हैं या नहीं। और तब सीता जी ने अग्नि परीक्षा देने का फैसला किया। लेकिन श्री राम जो पूरे साल सीता जी के वियोग में तड़प रहे थे, उनके सामने इतने कठोर क्यों हो गए थे? जब माता सीता ने अग्नि की प्रतिज्ञा लेकर उसमें कदम रखा, तब श्री राम ने आंखें उठाकर उनकी तरफ देखा भी नहीं। उनकी नजरें धरती की ओर थी, क्योंकि यह दृश्य उनके लिए अपनी आंखों से देखना मुमकिन नहीं था। जब माँ सीता अग्नि से गुजरी तो उन पर एक आंच भी नहीं थी। लेकिन इस अग्नि परीक्षा का कारण ये नहीं था कि श्री राम को माता सीता पर कोई संदेह था। वे जानते थे कि सीता जी का मन किसी भी हालत में कलंकित नहीं हो सकता। लेकिन श्री राम और सीता जी कोई आम जीवन जीने वाले लोग नहीं थे। उनका कर्तव्य था अपनी प्रजा पर न्यायपूर्वक राज करना। ऐसे में ये आवश्यक था कि उनकी प्रजा उन पर किसी भी प्रकार के प्रश्न ना उठा सके। एक तरफ वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये प्रसंग सुनाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ रामचरितमानस में ऐसा बताया जाता है कि ये अग्नि परीक्षा एक तरीका था माता सीता के असली रूप को अग्निदेव से वापस लेने का। और रावण ने जिनका अपहरण किया था वो देवी सीता थी ही नहीं, बल्कि उनकी परछाई माया सीता थी। अगर आप इस बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो देखिए। कलयुग में इंसानियत डगमगा रही है। लोग भूखमरी, बेरोजगारी और बीमारियों से परेशान हैं। ऐसे में बार बार राम राज्य को याद किया जाता है। राम राज्य एक ऐसी जगह जहां कोई दुखी ना हो, कोई भूखमरी ना हो, किसी के साथ अत्याचार ना हो, समय से पहले किसी की मृत्यु ना हो और सभी धर्म का पालन करें। राम राज्य में खुशहाल परिवार थे। ना किसी जीव से कोई खतरा था, ना बीमारियों से। हर प्राणी खुशी और आनंद से भरा हुआ था। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड के अनुसार भरत जी श्री राम को अयोध्या वापस लाने चित्रकूट गए थे। पर जब श्री राम नहीं माने तो भरत जी ने उनसे पूछा कि वो राजपाट कैसे संभाल पाएंगे, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तब श्री राम ने उनसे कहा कि एक राजा को एक शरीर के मुख की तरह होना चाहिए, जो अकेले ही शरीर के सभी अंगों को पोषण दे सके, सभी का ध्यान रख सके। साथ ही जो राजा अपने माता पिता और गुरु की सलाह से न्यायपूर्वक कार्य करता है, वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। राम राज्य में एक राजा मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, जरूरतमंद लोगों का मददगार बनता है और प्रजा के हित को अपनी सफलता और वर्चस्व से ऊपर रखता है। और इसी तरह वो अपने लोगों के लिए एक मिसाल बनता है। भारत में जब भी आदर्शों की बात होती है, श्री राम का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि रामायण की कथा की शुरुआत एक खोज से हुई थी। एक सर्वश्रेष्ठ मानव की खोज से, एक पुरुषोत्तम की खोज से। ऋषि वाल्मीकि ने एक दिन नारद मुनि को एक सूची दिखाई। वीरता, चरित्र, धर्म, सत्यता, सामर्थ्य, विद्वान, दृढ़ता, गुणवंता, ऐसे 16 गुण उसमें लिखे हुए थे। उन्होंने नारद मुनि से पूछा कि क्या कोई है इस सृष्टि में जो सर्वगुण संपन्न हो, जिसमें ये सारे गुण हो। नारद मुनि मुस्कुराए और उन्होंने जवाब में ऋषि वाल्मीकि को एक गाथा सुनाई, और यही गाथा आगे चलकर बनी वाल्मीकि रामायण। श्री राम हर तरह से परिपूर्ण थे और इसलिए आज भी उनका महत्व हमारी संस्कृति में बहुत गहरा है। राम जी से जुड़ी कहानियां अनन्य हैं और अनंत हैं, और जब तक इस संसार में जीवन है,
जब तक इस धरती पर पर्वतों का वास है और नदियां बह रही हैं, राम नाम का गुणगान होता रहेगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।